प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से आई ये पहली तस्वीर आज की सबसे शानदार तस्वीर बन चुकी है। अपने स्पेशल विमान से उतरते ही रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। हवा में लहराता अमेरिकी और भारतीय ध्वज नजर आ रहा था और प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ी अमेरिकी सेना नजर आ रही थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने। साजिद साहब, एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया। उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर है उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क एक इंडिया जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदी की वजूहात। दोस्तों, वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? ये प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आए, हम जरा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब, इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताड़ साहब, जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम कर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की और अब वे अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। फ्रांस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की, जिन्होंने पीएम मोदी के इस विचार का समर्थन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मानवता के लिए एक सहायक उपकरण है और यह इंसानों की जगह नहीं ले सकता। फ्रांस की यात्रा के समापन पर राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर विदा किया, जो दोनों नेताओं के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। अब पीएम मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ताड़ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क एक इंडिया
जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है, जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं तार साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और तार साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताज साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है, वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं, वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें, और ट्रंप साहब कैसे एंगेज करेंगे। तार साहब चीमा साहब, सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको को-चेयर किया, सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को-चेयर किया, और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी का कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते, हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच देते। दूसरा, जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की, उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरम्यान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को-चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ पूषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए, इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है, बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं, और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो सिस्टम्स के साथ अंदर जिस तरीके से इजराइल चीजें बनाता है, जिस तरह उनका वहां पे हर स्टार्टअप का इस वक्त गढ़ बन चुका है इजराइल। और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद भारतीय टेक्नोक्रेट्स की है। टेक्नोक्रेट्स, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स की बात। अब उस पे जो इन चीजों के अंदर जाके आपने एक बात की ना, कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था। आप क्लेम भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंस आपका इस वक्त 22,000 ब्यूरोक्रेट जो है वो डुअल सिटीजन है। और मैं दूसरी अगली बात बताना चाहूंगा, IMF एक थर्ड पार्टी है, वो आके इस वक्त आपको कह रही है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनके एहसासों की लिस्टें इकट्ठी करें, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
और दूसरा इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज पीटीआई। पीटीआई और टीटीपी की बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं। हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके डीएनए में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसने कहा आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।